ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। आने वाली एपिसोड में फलक ने अपने घर एक पार्टी रखी होती है जहां पर आयरा को भी वो इनवाइट करती है। आयरा कामयार को बहुत ज्यादा फोर्स करती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन कामयार उसकी एक बात नहीं मानता और नहीं जाता, जिसके बाद आयरा अकेले चले जाती है। और आयरा भी पार्टी में पहुंचती है कि कामयार भी वहां पर आ जाता है। और कामयार को तो पहले ही मौका चाहिए होता है कि वो किसी तरह आयरा की इंसल्ट करे। वो सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देता है, जहां पर फिर आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वहां से रोते हुए पार्टी को छोड़कर चले जाती है, जहां पर खावर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो गाड़ी लेकर आयरा के पीछे पीछे। जैसे ही आयरा किसी सुनसान जगह पर पहुंचती है तो वो वहां पर अपनी गाड़ी को उसके आगे स्टॉप कर लेता है और फिर कहता है कि आयरा मेरे साथ बैठो। जहां पर आयरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। जहां पर वो कोई एक रुमाल पर उसने ऐसी मेडिसिन लगाई होती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो उसके नाक के ऊपर रखकर उसको बेहोश करके गाड़ी में डाल लेता है और फिर उसको एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां पर कामयार घर आता है और अपनी दादी से पूछता है कि अभी तक आयरा घर नहीं आई। दादी कहती है कि नहीं, वो तो सुबह से घर से गई हुई है, अभी तक नहीं आई। जिसके बाद कामयार कहता है कि क्यों, वो तो बहुत देर से निकली हुई है और अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। जिसके बाद कामयार परेशानी में अरफान को कॉल करता है और कहता है कि आयरा कहाँ पर है। जहां पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आयरा कहाँ पर है। वो कॉल को कट कर देता है और कहता है कि दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। जहां पर कामयार के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में फौरन से फारिया आती है और वो उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि जल्दी से बताओ कि आयरा कहाँ पर है। जहां पर फारिया कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। जहां पर कामयार कहता है कि तुम्हें हर चीज़ का पता है और तुम्हारे लिए अब यही बेहतर होगा कि तुम बताओ कि वो कहाँ पर है। जहां पर कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर से कामयार उसको थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अभी से खावर को कॉल करो। वो खावर को कॉल करके कहती है कि आयरा तुम्हारे पास है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। कामयार उसे कहता है कि लोकेशन बताओ तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर कामयार उसे जब ये बात कहता है तो खावर को पता चल जाता है और खावर उसी वक्त कॉल को कट कर देता है। कामयार अपना दिमाग यूज़ करता है और उसी वक्त लोकेशन को ट्रेस कर देता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। वो दरवाजे को खोलता है और ज़ोरदार थप्पड़ जाकर खावर के मुंह पर लगाता है और आयरा को रस्सियों से खोल देता है। जहां पर उसने पहले ही लोकेशन पुलिस को बता दी होती है और पुलिस भी इतने देर में वहां पर आ जाती है और पुलिस डंडों के साथ उसको मारते हैं और हथकड़ियां लगाकर उसको जेल की सलाखों में डाल देते हैं। और फिर उसके साथ फारिया भी मिली होती है। फारिया भी अपने अंजाम तक पहुंचती है। जहां पर कामयार जैसे ही आयरा को घर लेकर जाता है तो उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। जहां पर कामयार उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसको चेक करते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं। जहां पर कामयार की तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो आयरा के पाँव चूमता है और कहता है कि तुमने वो मुझे खुशी दी है जिसकी मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। जहां पर फिर कुछ ही महीनों बाद इनके घर एक नन्हा सा बेटा आएगा जो इनकी खुशियों को और रंग लगा देगा और कामयार अब आयरा के साथ खुश रहेगा और फिर ये इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क चले जाएंगे ताकि उनकी खुशियां कोई ख़राब करने वाला ना हो। और फिर खावर और फारिया दोनों जेल की सलाखों में मरेंगे। और अरफान साहिब भी जब कामयार को ये न्यूज़ देता है तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और अरफान फिर आयरा के को मिलने आता है और उसको गले से लगाकर उसको माफ़ कर देता है। और फिर कामयार के घर वाले भी आयरा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या अब इस ड्रामे की एंडिंग ऐसे ही हैप्पी होगी या फिर कोई नया ऐसा तूफान आएगा जो इस ड्रामे को और ज़्यादा रंग लगा देगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।